दरअसल अब बात कर लेते हैं बिहार की सम्राट सरकार को लेकर। बिहार की सम्राट की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे पर चलने वाले लोग भी टोल टैक्स के दायरे में होंगे। इसके लिए बिहार पथ कर नियमावली 1979 की संबंधित धाराओं में अहम संशोधन किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि एसएच पर टोल संग्रह का निर्धारण एनएच के जैसे ही किया जाएगा। वैन, कार, जीप जैसे अन्य हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा। इसी तरीके से छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए ₹2 प्रति किलोमीटर, 2 एक्सल वाले ट्रक बस के लिए ₹4.25 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों जैसे मसलन पोकलेन, डंपर जैसे गाड़ियों के लिए लगभग ₹6.65 प्रति किलोमीटर और 7 या इससे अधिक एक्सल वाले बड़े वाहनों के लिए ₹8.10 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। वाहनों से टोल टैक्स की निर्धारित दर गाड़ी में लगे फास्टैग या फिर अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से की जाएगी। वहीं विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट एवं पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए रियायती पास और बहुयात्रा रियायतों का भी प्रावधान किया जाएगा। इसमें बिना फास्टैग वाले वाहनों के मामलों में अधिक शुल्क और अधिक भार युक्त वाहनों के मामलों में भी अधिक शुल्क लेने के प्रावधान हैं। अब प्रस्तावित जो टोल टैक्स हैं और वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल ₹1.25 प्रति किलोमीटर मोटर वाहन लिए जाएंगे। वहीं मोटर वाहन व्यावसायिक ₹2 प्रति किलोमीटर, बस ₹4.25 प्रति किलोमीटर, ट्रक जो है वो ₹6 प्रति किलोमीटर, हैवी मशीनरी ₹6.65 प्रति किलोमीटर है। वहीं व्हीकल से अधिक जो है वो लगभग ₹8.10 प्रति किलोमीटर का टैक्स उनसे लिया जाएगा। अब आपको एक और कहानी बता देते हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं तो नए तरीके ढूंढ रहे हैं टैक्स लेने के। इससे पहले बिहार में पहले भी लागू था, लेकिन 2017 में तत्कालीन सीएम यानी अब जो मौजूदा पूर्व सीएम हो चुके हैं नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार के सभी पुलों और स्टेट हाईवे से टोल टैक्स वसूली पूरी तरीके से हटा दी थी। उस समय 54 सड़कों और 116 पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता था। अब राज्य में सरकार का चेहरा बदल गया है। नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार ने फिर से पुलों और सड़कों पर चलने के लिए टैक्स लेने का फैसला किया है। लंबी दूरी के स्टेट हाईवे से लेकर कम दूरी के स्टेट हाईवे तक टोल वसूली होगी। सिर्फ ग्रामीण सड़क ही टोल से बाहर होंगे। अब रोड टैक्स के अलावा सम्राट सरकार अपना खाली पड़े खजाना को भी भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल प्रस्ताव के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग टैक्स और अन्य सेवा शुल्क वसूले जाएंगे। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था पूरे बिहार में लागू की जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर से औसतन करीब ₹1200 सालाना होल्डिंग टैक्स वसूल सकेगी। हालांकि सभी मकानों पर सामान्य टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। नई व्यवस्था के तहत केवल होल्डिंग टैक्स ही नहीं बल्कि पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे सुविधाओं के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। हर घर नल जल योजना के तहत मिलने वाले पानी की आपूर्ति के लिए भी अनिवार्य शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि इन सेवाओं का संचालन और रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा सके। अब सम्राट सरकार का टैक्स सिस्टम भी आपको बता देते हैं। दरअसल गांव में होल्डिंग टैक्स लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। ग्रामीण घरों पर ₹1200 तक टैक्स का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिससे वित्त मंत्री यानी वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है। पंचायतों में अब नगर निगम जैसे टैक्स की व्यवस्था होगी। पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट के लिए अलग से शुल्क लगेगा। वित्त विभाग से इसको मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट से इंतजार किया जा रहा है। व्यावसायिक भवनों पर अधिक टैक्स लगेगा, जबकि सड़क और बाजार क्षेत्र की संपत्तियों पर भी टैक्स का दायरा बढ़ेगा। अब ये समझ लेते हैं कि सरकार टैक्स लगा रही है, बिहार का राजस्व क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगर बात करें बिहार के राजस्व की तो 2024-25 में 2,18,655 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति हुई थी। राजस्व व्यय अगर बात करें तो 2,19,015 करोड़ रुपए हुआ था। उसी तरीके से 2023-24 में अगर बात करें राजस्व प्राप्ति की तो 1,93,347 करोड़ था और जो व्यय था वो 1,90,514 करोड़
2022-2023 में अगर बात करें तो 1,72,688 करोड़ प्राप्ति था और 1,83,976 करोड़ रुपए व्यय था। इसके अलावा अगर बात करें तो 2021-22 में 1,58,797 करोड़ रुपए राजस्व जो है प्राप्ति रहा और 1,59,220 करोड़ रुपए व्यय रहा। 2020 और 21 में इसी तरीके से 1,28,168 करोड़ राजस्व प्राप्ति रहा और अगर व्यय की बात करें तो 1,39,493 करोड़ का व्यय रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार तमाम तरह के संसाधनों का उपयोग कर रही है, तमाम तरह के विकल्प पे तलाश कर रही है कि किसी तरीके से सरकार का जो खाली पड़ा खजाना है उसको भरा जाए और लोगों के लिए विकास कार्य किए जाएं, लेकिन इतना भी ना किया जाए कि आम लोग ही परेशान हो जाए।